by the Greater Noida Authority that shook up the real estate market. For the first time ever, the authority received an unexpectedly high response in terms of the bid prices for these plots. What were those prices and why did developers bid so high? 38 developers ने अथॉरिटी के 5 प्लॉट्स के लिए बिड किया। देखा जाए तो कंपटीशन काफी कम था, फिर भी बिड इतनी ज्यादा क्यों हुई, इसको समझेंगे हम हमारे आज के इस एपिसोड में, और वो भी डिटेल में। So stick around until the end to get the most out of this research-based video. And before we dive in, take a moment to subscribe to our channel if you haven't already. अब हम एक एक करके उन 5 प्लॉट्स को समझेंगे जो गॉडरेज और शोभा जैसे डेवलपर्स को अलॉट हुए हैं। इसमें हम देखेंगे प्लॉट्स की लोकेशन, हर ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट का रिजर्व बिड प्राइस, प्लॉट के लिए मैक्सिमम बिड प्राइस, प्लॉट का साइज और फाइनल अलॉटमेंट प्राइस। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉडरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे हॉटेस्ट रेजिडेंशियल डेस्टिनेशन सेक्टर 12 में एक प्लॉट अलॉट हुआ है। दिस प्लॉट इज एडजेसेंट टू सिविटेक स्ट्रिंग्स। दिस इज द डेवलपिंग लोकेशन वेयर प्रोमिनेंट नेम्स लाइक एल्डिको आर ऑलरेडी एक्टिव। इसके अलावा वीवीआईपी, महागुन और एज जैसे डेवलपर्स भी सेक्टर 12 में अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के साथ आने वाले हैं। इस प्लॉट के लिए अथॉरिटी का रिजर्व प्राइस था 59,943 रुपीस पर स्क्वायर मीटर, लेकिन गॉडरेज ने इस प्लॉट के लिए सबसे हाई बिड की एंड विच वाज अराउंड 1,36,000 रुपीस पर स्क्वायर मीटर। इस तरह से 32,250 स्क्वायर मीटर के इस प्लॉट का फाइनल अलॉटमेंट गॉडरेज डेवलपर्स को मिला ह्यूज 442 करोड़ में। That's almost 128% from the reserve price. इस प्लॉट के लिए और भी काफी सारे डेवलपर्स ने बिड किया, लेकिन फाइनली सबसे ज्यादा बिड करने वाले डेवलपर यानी गॉडरेज प्रॉपर्टीज को ये प्लॉट अलॉट हो गया। And one thing we'd like to highlight is that this is the most expensive land ever sold in Greater Noida West and is also received the highest bid among the all recently allotted plots. Further अब तो प्लॉट गॉडरेज ने ले लिया है, तो प्रोजेक्ट आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो गॉडरेज के लिए एक काफी पॉपुलर ओपिनियन है मार्केट में कि प्लॉट की परचेज से प्रोजेक्ट के लॉन्च होने तक का गैप मैक्सिमम 6 to 8 मंथ्स का होता है। सो सेक्टर 12 इज नाउ गोइंग टू विटनेस वन बिग लॉन्च सून। एस्टेक का प्रायर कोई रियल एस्टेट डेवलपमेंट बैकग्राउंड तो हमें नहीं मिला है, सो वी कैन से फॉर श्योर वेदर द कंपनी प्लान्स टू लॉन्च इट्स ओन प्रोजेक्ट और इफ दे हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट एंड माइट एक्सप्लोर अ जॉइंट वेंचर ऑप्शन फॉर हाई राइज डेवलपमेंट। Today, Aztec is a well-known player in the production of fly ash, ready-mix concrete, brick blocks and tiles, precast concrete and pre-engineered buildings. Sobha Limited, one of the India's top real estate development firms, has shown interest in Greater Noida for the first time. This multinational company participated in an auction and secured its debut in the Greater Noida market. Sobha को ये प्लॉट ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में अलॉट हुआ है, जो कि 13,938 स्क्वायर मीटर का लैंड है। This move is a part of Sobha's ambitious plan to aggressively expand its presence across India. प्लॉट की विसिनिटी में काफी सारे फेमस लैंडमार्क्स हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से ग्रेटर नोएडा मार्केट में डिमांड पिछले 2 सालों में काफी बढ़ी है। वैसे तो ग्रेटर नोएडा की प्लानिंग को अब अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन लास्ट 15 ईयर्स में जिस तरह की डेवलपमेंट एंटिसिपेटेड थी वो इस लोकेशन में नहीं आई थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मूवमेंट्स के बाद से इन लोकेशन पे काफी सारी डिमांड ऑलरेडी बढ़ चुकी है। सेवरल प्रोजेक्ट्स हैव ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड एंड फ्यू आर शेड्यूल्ड टू लॉन्च इन ग्रेटर नोएडा विद इन द नेक्स्ट ईयर। शोभा को जो लैंड अलॉट हुआ है, इस प्लॉट के लिए अथॉरिटी का रिजर्व प्राइस 50,860 रुपीस पर स्क्वायर मीटर था और शोभा ने इस प्लॉट के लिए सबसे हाई बिड की, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1,16,000 रुपीस पर स्क्वायर मीटर था। इस तरह से शोभा ने 13,938 स्क्वायर मीटर के लैंड के लिए अप्रोक्सीमेटली 161 करोड़ का अमाउंट बिड किया, जो कि रिजर्व प्राइस से अप्रोक्सीमेटली 128% के इंक्रीज रेट के साथ इनको अलॉट हुआ। प्रसू इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने भी इस ऑक्शन में हिस्सा लिया था और ग्रेटर नोएडा के ईटा 2 में सिचुएटेड एक प्लॉट पर सबसे हाई बिड करके अलॉटमेंट गेन किया है। ये प्लॉट 28,265 स्क्वायर मीटर का है, जो कि ऑलमोस्ट 7 एकर्स का लैंड साइज होता है। प्लॉट की लोकेशन काफी प्राइम है और इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काफी सारे अच्छे डेवलपमेंट्स भी है। नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से एडजेसेंट होना एंड एक्वा लाइन के डिपो मेट्रो स्टेशन के करीब होना इस प्लॉट की लोकेशन को एक प्रीमियम लोकेशन बनाता है।
इस प्लॉट के लिए अथॉरिटी का रिजर्व प्राइस अप्रोक्सीमेटली 53,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का था और डेवलपर ने इस प्लॉट के लिए सबसे हाई बिड किया विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 71,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। इस तरह से इन्होंने 28,265 स्क्वायर मीटर के लैंड के लिए 201 करोड़ का अमाउंट बिड किया, जो कि 34% के इंक्रीज रेट के साथ आता है और इस ऑक्शन में ये बिड सबसे लोएस्ट इंक्रीज रेट का बिड भी था। गॉडरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने इस ऑक्शन में 2 प्लॉट्स की अलॉटमेंट ली। पहला प्लॉट ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 12 में है, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इनको दूसरा प्लॉट जो अलॉट हुआ है वो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर सिग्मा 3 में हुआ है। गॉडरेज ने इस ऑक्शन में जिस तरह से परफॉर्म किया है, इससे ये मानना मुश्किल नहीं है कि बहुत हाई स्पीड के साथ इंडिया में एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी के साथ गॉडरेज प्रॉपर्टीज चल रही है। गॉडरेज के इस प्लॉट की लोकेशन सूरजपुर कासना रोड के काफी करीब है और ग्रेटर नोएडा में सेंट्रली लोकेटेड है। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में द ग्रैंड वेनिस मॉल, रेडिसन ब्लू, उडमन होटल जैसे लैंडमार्क्स हैं और लोकेशन पूरी तरह से डेवलप्ड है। इस लोकेशन में प्लॉट का साइज 38,771 स्क्वायर मीटर का है, जो कि ऑक्शन में सबसे बड़ा प्लॉट था। इस प्लॉट के लिए अथॉरिटी का रिजर्व प्राइस 48,438 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का था और गॉडरेज ने इस प्लॉट के लिए सबसे हाई बिड किया और उनकी बिड थी 1,03,243 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। इस तरह से इन्होंने 38,771 स्क्वायर मीटर के लैंड के लिए मोर देन 400 करोड़ की बिड लगाई थी, जो कि रिजर्व प्राइस से अप्रोक्सीमेटली 113% इंक्रीज रेट के साथ इनको अलॉट हुआ है। So coming back to where we've started, would you consider these allotments good news or bad news? It's hard to predict what the future holds. On one hand, new developments will bring more inventories to the market, giving buyers more options to choose from when deciding where to invest. However, these expensive purchases might not help stabilize real estate prices. In fact, they could push prices even higher. A lot will depend on how the prices and market will respond in next 6 months. Looking at the bigger picture, prices haven't moved much in the last 3 months across most developments with a few exceptions. Even Gurugram has seen a slight dip in the real estate recently, prompting developers to introduce new projects with attractive payment plans. On the Noida Expressway, you might find some room for negotiation with top developers. For example, at Ace Starlit, the developer isn't directly lowering prices but is offering a flexible payment plan. Similarly, Godrej recent project Jardiniya hasn't received the same strong response as their previous project Tropical Isle. सो एट लास्ट प्राइसिंग को प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट है। देखना होगा अगले 6 मंथ्स में मार्केट कौन सी करवट लेती है। इतनी महंगी अलॉटमेंट के बाद अगर डिमांड में भी कमी नहीं आती है तो प्राइसेस फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं, बट व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग कि डिमांड अब कम होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, जिससे रियल एस्टेट हाउस रेंटिंग करने वालों के लिए शायद थोड़ी हेल्प जरूर मिल सके। That's all for today's video. If you have any idea about these projects and